स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद ग्रीस में। और आज का टॉपिक जो है ट्रायंगल से रिलेटेड है और आज हम इसमें बताने वाले हैं दो टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दोनों की चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम ये देखते हैं ये त्रिभुज क्या होता है, और साथ ही साथ हम लास्ट में बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज के बारे में। तो बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज के बारे में बताते हैं। ये त्रिभुज क्या होता है, तो हम बता दें त्रिभुज जो होता है तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति, समझिए इस बात को, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई समतलीय बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। तो यही होता है त्रिभुज। सपोज दैट हम ले लेते हैं एक AB ले लेते हैं, एक रेखा AB और दूसरी रेखा BC तथा तीसरी रेखा CA। तो ये रहा आपका BC और ये आपका CA, लेकिन ये तीनों क्या होने चाहिए, बंद आकृति की होना चाहिए। तो घिरी, फिर समझ लीजिए, तीन रेखाओं से घिरी हुई समतलीय बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, अर्थात तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। और यह आपका फिगर है ABC, आपका ABC एक त्रिभुज है। तो आइए हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बता दें हम कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, तो ये होता है राइट एंगल और मतलब समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रमशः राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आइए हम चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज कह रहा है, अर्थात इस समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण जो है समकोण होगा, अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। अच्छा, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का हो, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो इसमें जो है एक एंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये आपका राइट एंगल है, B आपका राइट एंगल है। तो यही क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, अर्थात 90 अंश का मान है, 90 अंश की माप है कोण का। आते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कह रहा न्यून कोण त्रिभुज, साथ ही साथ इससे न्यून कोण त्रिभुज से दिमाग लग रहा है कि न्यून कोण, इसमें क्या होना चाहिए, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले न्यून कोण बता देते हैं। न्यून कोण जो होता है 90 अंश से कम डिग्री होता है, 90 अंश से कम डिग्री का होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 अंश से कम हो, तो वही न्यून कोण कहलाता है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो न्यून कोण देख लीजिए आप, यहां से त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में आपका कोण A जो है वो भी क्या है, न्यून कोण है, B भी न्यून कोण है और C भी न्यून कोण। मतलब ये 90 अंश से कम होना चाहिए।
सभी कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा न्यून कोण। अगले वीडियो की चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या होता है तो बता दें, नाम से क्लियर हो रहा होगा। अधिक कोण त्रिभुज अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान जो है 90 अंश से अधिक हो, वही अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 अंश से अधिक हो, वही अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट हम ABC त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? A B C। देखिए A है, B है, C है। ये त्रिभुज है आपका, जिसमें B जो है वो 90 अंश से अधिक है, तो यही कहलाएगा 90 अंश से अधिक अर्थात अधिक कोण है। 90 अंश से अधिक है अर्थात अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। आते हैं दूसरे टॉपिक पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, उसकी चर्चा हम करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, लास्ट है आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो आइए हम पहले समबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं। अच्छा देख लीजिए, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो समान भुजाओं, अभी समबाहु त्रिभुज से समबाहु से क्लियर हो रहा होगा समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु समान भुजाएं हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देख लेते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में सभी भुजाएं अर्थात AB की भुजा जो है A सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये भी A सेंटीमीटर और ये भी A सेंटीमीटर, सभी आपस में समान है। सभी भुजाएं आपस में समान हो, वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात AB की लंबाई A सेंटीमीटर है, BC की लंबाई A सेंटीमीटर है, और तथा CA की लंबाई भी A सेंटीमीटर है। तीनों की दूरी आपस में समान है, यही समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल इक्वल हो, लैटरल। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज से भी क्लियर हो रहा होगा। समद्विबाहु, समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज, समझ गए? समान दो भुजाओं। अब इसका मतलब क्या होगा कि जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो आइए हम किसके हिसाब से चर्चा करते हैं? आइए हम चित्र के हिसाब से चर्चा करते हैं। जो देखते हैं चित्र आपका ABC क्या है? त्रिभुज है। ABC त्रिभुज बना लिए, जिसमें ABC त्रिभुज बना लिए, जिसका AB भुजा जो है A सेंटीमीटर है, CA भुजा A सेंटीमीटर है, तथा BC भुजा B सेंटीमीटर है। अर्थात AB और BC आपस में समान है, मतलब ये दोनों भुजा आपस में समान है, तथा BC समान नहीं है, 20 सेंटीमीटर का है। तो यही होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा आपस में समान हो। इसमें देखिए A सेंटीमीटर, ये दो भुजा आपस में समान है, यही समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आगे चर्चा करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज की, स्केलिन ट्रायंगल का। स्केलिन ट्रायंगल जो होता है, देखिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब समान ना हो, अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो।
असमान लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं त्रिभुज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो आपका चित्र एबीसी बना लेते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, आपका त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी सी में ये ए सेंटीमीटर का है। ए बी सी में ए बी की लंबाई ए सेंटीमीटर है तथा बी सी की लंबाई बी सेंटीमीटर है और सी ए की लंबाई सी सेंटीमीटर है। मतलब तीनों भुजाएं आपस में असमान होंगी, समान नहीं होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यही विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो बता दें हम आपको, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें हम आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पहला टॉपिक है। अच्छा, दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। दूसरे टॉपिक की हम बता दें कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो पता है आपको, लेकिन साथ ही साथ ये बता देते हैं कि इसके तीनों कोण बराबर होते हैं। अर्थात क्या होंगे, अगर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो बता दें कि तीनों कोण जो होंगे वो 60-60 अंश के होंगे। कितने कोण के? 60-60 अंश के होंगे। अब बता देते हैं तीसरे टॉपिक की। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें, जो समकोण त्रिभुज होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो समकोण के सामने रहती, समकोण ये है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसे कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अगले टॉपिक चर्चा करते हैं चौथे की। तो चौथा बता दें हम आपको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको ध्यान से समझिए। हमने जो कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अपनी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, जिसे के से डिनोट करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर धन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, आधार का स्क्वायर। अब बता दें हम आपको, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं बेस। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दो भुजाएं लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अच्छा, हम पांचवी टॉपिक की चर्चा कर लें। यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, समझिए इस बात को, यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरी के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात ये समकोण त्रिभुज जो होगा, इसका और इसका योग समकोण होगा, दोनों कोणों का योग। तो यही समकोण त्रिभुज कहलाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो के बारे में नई नई जानकारी मिलने वाली है। और अगले टॉपिक की चर्चा हम त्रिभुज के और सभी शीर्षलंब की चर्चा, और साथ ही साथ परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, मध्यिका, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं, कल बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।